इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋतु जैन, अनंतवीर जैन, ऋतुराज जैन, बेटी ज्योति जैन, चिंकी जैन, ईशा जैन, यश जैन। जैन स्टील एंड ब्रोकर्स, रामलीला चौराहा, विदिशा, मध्य प्रदेश। पर मात्र दूसरे के परिग्रह को देखकर थोड़ी सी ईर्ष्या हुई, और उस एक छोटी सी ईर्ष्या के पीछे, छोटी सी ईर्ष्या के पीछे कितनी बड़ी लड़ाई और कितने बड़े बड़े युद्ध हुए। क्यों हुए महायुद्ध? महायुद्ध क्यों हुए? महाभारत क्यों हुआ? मात्र और मात्र उस एक परिग्रह रूपी पाप के पीछे बड़े बड़े युद्ध तक हो गए। भले ही आज महाभारत नहीं दिख रहा है, पर घर में क्या महाभारत से कम कंडीशन है? महाभारत से क्या कम कंडीशन है? भले ही वो कहने के लिए कृष्ण, अर्जुन, पांडव आदि को महाभारत एक ही बार हुआ, पर घर घर रावण, घर घर लंका, घर घर रावण, घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं? घर घर रावण, घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं? ये रावण हर घर में मिल रहा है, हर घर लंका हुई है, इतने राम कहाँ से आएंगे? कहाँ से राम लाएंगे? घर घर जन्मा है ये कंसा, इतने शाम कहाँ से ला? घर घर कंस, रावण, लंका, इसके अलावा आज दृश्य क्या दिखता है? क्या दिखता है? जिस घर के सामने से निकलो, कई सारे तो ऐसे ऐसे घर है, जिस घर के सामने निकलो सुबह शाम दिन रात मात्र कलह चल रही है। कोई किसी को डांट रहा है, कोई किसी को चिल्ला रहा है, कोई कह रहा है ये खत्म हो गया, वो नहीं है, ये चाहिए, वो चाहिए। मात्र लड़ाई 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 के अलावा, झगड़ों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। चंद पुद्गल के टुकड़ों के पीछे, चंद पुद्गल के टुकड़ों के पीछे माँ कितने पुद्गल के टुकड़े साथ ले जाएंगे? कितने साथ ले जाएंगी? 2-4 किलो सोना तो ले ही जाएंगे ना? बोलो ना, 2-4 किलो सोना तो ले ही जाएंगे। ठीक है, किलो नहीं, ग्राम तो उठा सकते उतना। जानते सब है, जानते सब है, जानते सब है, पर मानते कोई नहीं है। मानते कोई नहीं है, मानते कोई नहीं। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। जानने के साथ मानना सीखा होता तो शायद कब का काम बन जाता। पल पल भोजन करने बैठे हैं तो भी हमारा अशुभ ध्यान चल रहा है। यहाँ बैठे हैं तो भी अशुभ ध्यान चल रहा है। कब महाराज के प्रवचन बंद हो जाए लिप्टन, और कब हम दुकान खोलने पहुंचे। एक तो 10 दिन के लिए फंसा दिया और बेटे को बुला के उसको और फंसा रहे हैं। सोचो, विचार करो। मुकेश जी तो सोच रहे होंगे पता नहीं कहाँ से महाराज मिलेगा और कहाँ से हमने मना कर दी और कहाँ से हाँ कह दी। ऐसे ही सोच रहे ना? मात्र और मात्र जितना जितना गुरु उपदेश देते हैं, ध्यान रखना आप ही के कल्याण के लिए कहा जाता है। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। आप दो आओ सो कार्य होना है, नहीं आओ सो कार्य होने वाला है। पर कल ऐसा ना हो जैसे अक्सर आदमी कहता है, हमें तो कोई समझाने वाला मिला ही नहीं महाराज, कुछ दिन पहले मिलते ना तो हम संभल जाते। कोई ऐसा ना कहे, इसलिए परम उपकारी गुरु बार बार कहते हैं कि सोचो समझो विचार करो, पुनः 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 ये मौके मिले। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। विषय भोग आदि आनंद मनोरंजन के काम तो माँ जिंदगी में कई बार के लिए नहीं किए। पूरी जिंदगी बिता दी दूसरों के मनोरंजन के लिए। कभी अपने आत्मा का रंजन, आत्मरंजन के लिए भी तो हम पर्व मनाएं। पूरा 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 355 दिन का समय तुम्हारे पास है। धन दौलत परिग्रह इकट्ठा करने के लिए ये 10-12 दिन है। धर्म इकट्ठा करने के लिए, पुण्य इकट्ठा करने के लिए कितने कर पा रहे? कितने कर पा रहे? वही कर पाएगा जिसका पुण्य का बर्तन, जिसका पुण्य का झोला मजबूत होगा,
जितना लादोगे उतना धरोगे, और लादोगे और धरोगे तो मरोगे ही। बचेगा कोई? बचेगा कोई? कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। जाके उन खंडरों को देखो ना, जाके उन खंडरों को देखो, उन खंडरों को देखो जिन खंडरों में कभी राजा महाराजा चक्रवर्ती तक निवास करते थे। कौन बचा? बचे चक्रवर्ती? कहाँ गए चक्री जिन जीता? भरत खंड सारा। कहाँ गए? चले गए ना, चले गए, चले गए, चले गए। वे राम और लक्ष्मण सब चले गए। वे कौरव 5 गांव नहीं दे पाए, 5 गांव नहीं दे पाए, 5 गांव नहीं दे पाए। भाई से लड़ पड़े, भाई से लड़ पड़े, भाई से लड़ पड़े। क्यों? मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा मेरा तेरा, मेरा मेरा तेरा करते 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 कई भव बीत गए, पर फिर भी पहचान नहीं हो पाई मेरा क्या है और तेरा क्या है। जो मेरा है उसे कभी कहना ही नहीं पड़ता मेरा है, और जो मेरा है ही नहीं उस पे मर पड़ रहे हैं कि मेरा है, मेरा है। जो मेरा है उसे किसी से कहना नहीं पड़ता। मेरा ये मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो ज्ञान दर्शन है, वो मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा, वो कोई चुरा नहीं सकता। पर फिर भी पर वस्तु के पीछे तेरा मेरा करते 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 जीव कैसे परिणाम, कैसे परिणति करते हुए स्वयं दुखी है और स्वयं के साथ दूसरों को दुखी कर। ऐसे भी संसार में जीव है। खाने पीने की क्या कई पीढ़ियों की व्यवस्था है, पर फिर भी मरे जा रहे हैं, फिर भी मरे जा रहे हैं, मात्र धन संग्रह करने के पीछे, परिग्रह को इकट्ठा करने के पीछे। सब अनर्थों की जड़ ये अर्थ है, सब अनर्थों की जड़ ये अर्थ। अर्थ का मतलब मात्र धन नहीं। ये जितने प्रकार के परिग्रह कहे हैं, वे सभी प्रकार के परिग्रह कहीं ना कहीं आपके लिए अनर्थ की ही जड़ है। क्या दृष्टांत नहीं पता? भूत की छोड़ दो, हमने देखे नहीं। क्या वर्तमान में कई सारी घटनाएं हमने नहीं देखी? भाई भाई के गला काटने के लिए तैयार है। और विदिशा भोपाल की तो कई सारी ऐसी घटनाएं जो कहने की आवश्यकता नहीं है, सबको सब पता है। पता है कि नहीं? चंद भूमि के टुकड़ों के पीछे टुकड़े हो गए, चंद धन के पुद्गल के टुकड़ों के पीछे वह जीवों के सगों के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दी गए, मात्र और मात्र उस परिग्रह पाप के पीछे। हम खुश होते हैं, आनंद मनाते हैं कि इतना इकट्ठा कर लिया, इतना हमने इकट्ठा कर लिया, इतना इकट्ठा कर लिया। तुम परिग्रह इकट्ठा करने पर खुश हो रहे हो, पाप इकट्ठा करके नरक जाने की तैयारी कर रहे हो और अपने आप को खुश मान रहे हो। कितनी विपरीतता, कितनी विपरीतता, कितनी विपरीतता है। हम थोड़ा सा तो विचार करें, थोड़ा सा तो विचार करें कि हमारी परिणति, हमारे परिणाम जा कहाँ रहे हैं। सगे दो भाई एक दूसरे को गला काटने के लिए तैयार हुए। हाँ, सत्य घटना है। सगे 2 भाई एक दूसरे को तलवार लेके गला काटने के लिए तैयार हो गए। मैं देख लूंगा इसको, ये मेरा धन हड़प लेगा। क्या करे, दिन बदलते समय नहीं लगता। जब तक पिताजी थे, घर परिवार सब व्यवस्थित चलता था। पिताजी की जैसे ही मृत्यु हो गई, अब जब जिसने कुछ करना सीखा ही नहीं है, वो क्या व्यापार करता, क्या धन कमाता। और ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रख लेना, जब तक घर में, परिवार में, नगर में, समाज में पुण्यात्मा है, तब तक ही वह समाज की, घर की, परिवार की निमित्ति है। और जैसे ही पुण्यात्मा निकल जाता है, जैसे ही पुण्यात्मा विलीन हो जाता है, उसके साथ पुण्य विलीन हो जाता है, वह सब विभूतियां भी नष्ट हो जाती है। कहाँ गए चक्री जिन जीता? जैसे चक्रवर्ती गया, क्या बेटे के पास कोई धन संपदा कम थी? पर जैसे ही चक्रवर्ती समाप्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, जो उसका वैभव था तत्क्षण समाप्त। बेटा तो चक्रवर्ती का था ना,
बेटा तो चक्रवर्ती का था, पर चक्रवर्ती के बेटे का मात्र और मात्र इतना ही बसंत जी पुण्य है कि वो चक्रवर्ती का बेटा तो कहलाएगा, पर चक्रवर्ती नहीं बन सकता। चक्रवर्ती का बेटा कहला सकते हो, चक्रवर्ती नहीं बन सकते हो। कितना भी जोड़ ले, 6 खंड को भी जीत जाए, पर कितने खंड का अधिपति अपने बेटे को बना पाया? कितने रत्न, कितनी निधियां सौंप के जा पाया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जैसे ही पुण्यात्मा विलीन हो जाता है, पुण्यात्मा का पुण्य विलीन हो जाता है, अपने आप अपने आप अपने आप सब विभूतियां सब नष्ट हो जाता है। पिताजी चले गए, पिताजी का पुण्य चला गया, धन संचय जो करके रखा था वह सब परिग्रह निपट गया, सब परिग्रह समाप्त हो गया। अब दोनों भाई परेशान, क्या किया जाए, क्या किया जाए? कुछ तो व्यापार करने के लिए भी तो धन बचे। माँ ने समझाया, बेटा व्यापार करो, खाने पीने की क्या व्यवस्था? तेरी एक बहन भी है, उसकी भी शादी होनी है, घर परिवार चलाना है। अभी तक पिता जो कमा के गए थे उससे घर चला, तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा। बेटे कहते, माँ हमने आज तक अभी कुछ किया ही नहीं, कैसे पैसा कमाया जाता है? हमने तो बस खाना खिलाना और मौज करना, मस्ती करना इतना ही सीखा है। माँ कहती है, एक काम करो, एक काम करो, कोई साथ नहीं देता तो अपनों के ही साथ, अपने के ही पास पहुंचा जाता है। तुम्हारे मामा हैं उस कौसंबी नगरी में, वहां पहुंचना और मामा के पास से कुछ धन, कुछ सामग्री ले आना, जिससे तुम अपना व्यापार करो और अपना जीवन हम यापन करें। बेटों ने अपनी माँ की बात मान ली, दोनों भाई पहुंचे। जब तक मामा के पास पहुंच रहे थे तब तक तो फिर भी दोनों अच्छे थे, क्योंकि दोनों को ये लग रहा था कि हम भाई है, सगे भाई है, मिलके करेंगे। अब मामा के पास गए, मामा को पूरी हकीकत वैसी पता थी, पिता की मृत्यु हो जाती है जब, तो पता ही चल गया था। उन्होंने अपनी पूरी हकीकत बता दी, जितना संग्रह था सब समाप्त हुआ। अब क्या करे, बहुत बड़ी समस्या है। कौन मदद करता? कौन मदद करता? विरला ही पुण्यात्मा मदद करता है जरूरत पड़ने पर। आप लोगों ने नहीं अनुभव किया? आप लोगों ने नहीं अनुभव किया? लगभग सबने अनुभव किया होगा। जरूरत पड़ने पर सबके दरवाजे बंद होते हैं, सबके बंद होते हैं। कहने वाले तो खूब मिलते हैं, हम भी कर लेते, हम कर देंगे, पर जब पूछने जाओ तो वो दरवाजे बंद। मामा भी बहुत कुछ सुनने के बाद भी वो तो भीतर से देना चाहता था, पर घरवाली तुरंत टोक दिया, तुम दे दोगे, मेरे बच्चों का क्या होगा? अब सबके सामने कुछ मामा को देने की इच्छा भी थी, पर मामा ही कंस नहीं होता। मामी ने टोक लिया, तुम धन या दुकान में या अपने यहाँ रख लोगे तो फिर हमारे बच्चों का क्या होगा? फिर वे बड़े हो जाएंगे, ये बड़े हो जाएंगे, फिर लड़ाई होगी। अब मामी ने मामा के कान भर लिए। मामा भी कैसा, अब क्या करता, मरता क्या नहीं करता, रहना था, रोटी खानी थी बेचारी को। मामा ने कहा, ठीक है देवी, जैसी तुम कहो। पर फिर भी मामा का प्रेम उस भांजों के प्रति था ही। सबके सामने तो मामा ने कह दिया, कोई बात नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास भी कुछ नहीं। वे उदास होके जा ही रहे थे, पर जैसे ही एकांत देखा, मामा ने धीरे से उसके पास जो कीमती 7 रत्न रखे थे, धीरे से छुपा के उठा के दोनों भांजों को पकड़ा दिया और कहा, बेटा जाओ, ये दोनों को मिलकर मैंने ये 7 रत्न दिए हैं, आप इनमें आपस में बंटवारा करके आप अपना जो करना है कर लो, पर जल्दी से घर से निकल जाओ। अगर मामी ने देख लिया तो तुम्हारी भी खैर नहीं, और इसलिए जल्दी से भाग लो, जल्दी से भाग लो, नहीं तो मुझे भी भागना पड़ेगा। भांजों को तो भगा दिया। वे 7 रत्न बड़े भाई के हाथ में थे, वह जेब में रखे रखे विचार कर रहा था,
अब 7 रत्न हैं, बांटेंगे कैसे? 7 रत्न हैं, बांटेंगे कैसे? मैं 4 रख लूं तो काम नहीं बनेगा, उसको 4 दूं तो फिर मुझे 3 कम पड़ रहे हैं, आधा रत्न हो नहीं सकता, क्या किया जाए? अब उसके सामने ही 7 रत्न दिए हैं तो चोरी भी नहीं की जा सकती। वो बड़ा भाई या चल घर में लौटते समय, मतलब वापस आते समय दिमाग लगा रहा था क्या किया जाए, क्या किया जाए? ये 7 रत्न हैं। उसके दिमाग में एक युक्ति आई। वो सोचता है बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, जाते जाते मैं इसको कहीं, जाते जाते एक को मैं निपटा ही देता हूं, फिर तो 7 रत्न मेरे ही हो जाएंगे, फिर तो मैं अमीर हो जाऊंगा। फिर वो विचार ख्याल कर ही रहा था, क्या पता उस दूसरे भाई के भी दिमाग में यही आया, इसने 7 रत्न रख लिए है, इसकी शक्ल से तो ऐसा लग रहा है कि इसको देने नहीं है। एक काम करते हैं, वो मेरे साथ कुछ करने से पहले मैं ही निपटा दो। कौन थे? सगे भाई उस मात्र पुद्गल के रत्नों के टुकड़ों के पीछे एक दूसरे को निपटाने तैयार हो गए। वह सोच रहा था कि ठीक है, घर जाके अपन देखते, विचार करते हैं। बड़ा भाई सोच रहा था अभी तो मेरे ही पास है, घर जाके देखते क्या करना है। पर हो ना हो, जहाँ जिस नगर में जिस स्थान पे पुण्यात्मा रह चुका है, वहाँ की वरगणाएं भी प्रशस्त होती है। घर में पहुंचते ही दोनों के भाव बदल गए और बड़े भाई ने रत्न निकालकर अलमारी में रखे और जाके छोटे भाई से क्षमा मांग के कहता है, भाई क्षमा करना, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसे ख्याल आ रहा था, मात्र उस रत्नों के परिग्रह के पीछे, मुझे क्षमा करना। छोटा भाई भी कहता है, भाई मुझे भी क्षमा कर लेना, मेरे भी मन में यही विचार आया था जो तूने सोचा था। दोनों भाई ने निर्णय कर लेना, ये अनर्थ की जड़ ये रत्न है। अगर घर में रखेंगे ठीक है, हम भीख मांग के खा लेंगे, पर अगर रत्न रख लेंगे, उससे हम कुछ व्यापार करेंगे तो हमारा घर परिवार कभी अच्छे से चल नहीं सकता, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अभी तो कुछ हमने प्रयोग किया ही नहीं, मात्र हाथ में आए थे तो वो लड़ाई के मारने काटने के विचार आए थे, फिर ऐसे धन का करना क्या, ऐसे परिग्रह का करना क्या? दोनों ने मिलकर निर्णय कर लिया और जाके पास में ही एक जो गहरा तालाब था, उस तालाब में जाकर उन्होंने 7 रत्नों को फेंक दिया। क्या करे, क्योंकि धन जैसा आता है वैसा ही जाता है और वैसा ही जीव पर प्रभाव करता है। वैसा ही है, पक्का मान लेना। जितने डॉक्टर आदि को देखकर तुम लोग खर्च कर रहे हैं ना अनावश्यक रूप से, अस्पताल में अब छोटे से एक इंजेक्शन से, दवाई से काम चल रहा है, पर अस्पताल में 4 दिन के लिए लाख रुपए का बिल कर दिया। ये लाख आए जैसे थे ना वैसे ही चले गए थे, वैसे ही कहीं से आए थे सो वैसे ही उसमें चले गए थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋतु जैन, अनंतवीर जैन, ऋतुराज जैन, बेटी ज्योति जैन, चिंकी जैन, ईशा जैन, यश जैन। जैन स्टील एंड ब्रोकर्स, रामलीला चौराहा, विदिशा, मध्य प्रदेश। भारत की राजधानी दिल्ली के परेड मैदान में निर्यापक श्रवण पट्टाचार्य